my name is Anjali Verma and welcome to my YouTube channel. So in today's video we are going to talk about how can you learn the reactions and the derivations. तो डेरिवेशंस फिजिक्स में एंड रिएक्शंस आपकी केमिस्ट्री में. सो कई लोग के कमेंट्स आए थे कि दी हमसे लर्न नहीं हो रहे हैं, कैसे हम लर्न करें कि हमें एग्ज़ाम्स टाइम तक याद रहें. सो वही हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. मैंने पहले भी ये टिप्स आपको कई बार बताई हैं, बट आज मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी, लाइक एग्जाम्पल पूरा लिख के कि किस तरह से आप एक डेरिवेशन को या फिर एक रिएक्शन को लर्न कर सकते हो. सभी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए डाउटनेट की तरफ से एक बहुत अच्छा ऑफ़र आया है जिसमें आप 9th और 10th का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो सिर्फ़ और सिर्फ 3000 रुपीज़ में. ऐसे ही आप 11th और 12th का भी अपना कंप्लीट सिलेबस सिर्फ 5000 रुपीज़ में पूरा कर सकते हो. इसमें आपको सभी सब्जेक्ट की वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, डेली होमवर्क्स, डाउट्स के सॉल्यूशंस, टीचर्स नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, क्विजेज़ एंड पूरा ही कोर्स आपको मिलने वाला है. एंड अगर आप स्टडी वेयरहाउस कूपन कोड यूज़ करते हो तो यू गेट एक्स्ट्रा 500 रुपीज़ डिस्काउंट. सो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यू कैन गो एंड चेक इट आउट. सो लोग सबसे पहले रिटन प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंड रिटन प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है वो मैं आपको बताती हूँ. सबसे पहले लोग अगर हम बात कर रहे हैं गॉस थ्योरम की या फिर गॉस लॉ की, सो उसमें हमें याद रहना चाहिए सबसे पहले तो फाई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ये है इसका जो फाइनल स्टेटमेंट होता है, दैट फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस. तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, एक क्लोज्ड सरफेस की बात हो रही है, ठीक है. तो इट इज़ इक्वल टू 1/ε0 या फिर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड इनसाइड दैट सरफेस, ठीक है. तो ये हो गया हमारा क्लोज्ड सरफेस. तो डायग्राम आपको लर्न करना है, रिमेंबर द डायग्राम ऑफ दैट डेरिवेशन. तो आपको डायग्राम लर्न करना है, बस एक क्लोज्ड सरफेस आपको लेना है. उसके बाद सपोज हम ओ पॉइंट पे प्लस क्यू चार्ज रख रहे हैं एंड इस पूरे ही क्लोज सरफेस की एरिया ए है. तो हम एक छोटा सा एरिया एलिमेंट ले लेते हैं. एरिया एलिमेंट मतलब एक छोटा सा पार्ट ले रहे हैं हम उस पूरी एरिया से. तो ये हो गया हमारा डी ए. इस पॉइंट से यहाँ सपोज पी पॉइंट ले लिया है, इसकी डिस्टेंस आर है, ये चार्ज हमारा क्यू है एंड यहाँ पे से इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क कर रहा है एंड डी ए वेक्टर दैट इज़ द एरिया वेक्टर. तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है, ठीक है. तो अगर हम बात करें कि इस एरिया एलिमेंट से फ्लक्स कितना पास करे तो डी फाई, बिकॉज स्मॉल फ्लक्स पास करेगा यहाँ से, तो वो हो जाएगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए. यही हमारा फॉर्मूला होता है फ्लक्स का. उसके बाद अगर हम फाई दैट इज़ फ्लक्स इसकी बात करेंगे तो क्या करना है, हमें बस इंटीग्रेट करना है. इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, जोड़ना. तो अगर ये डी ए एलिमेंट है, ऐसे ही हम कई सारे डी ए एलिमेंट्स लेंगे तो पूरा हमें क्या दे देगा, ए, दैट इज़ द एरिया, टोटल एरिया ऑफ दैट क्लोज्ड सरफेस. तो हम यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा दे रहे हैं. तो उसके बाद जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमने ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है, तो ये ई तो हमारा बाहर आ जाएगा एंड पहले यहाँ पे ई डी ए कॉस थीटा आएगा क्योंकि यही इसका फॉर्मूला होता है. उसके बाद ई बाहर आ जाएगा एंड इंटीग्रेशन डी ए कॉस फाई. एंड ये जो गोला बना रखा है ये खाली एक क्लोज्ड सरफेस को डिनोट करता है, बना भी सकते हो नहीं भी बना सकते हो. उसके बाद हमें ई की वैल्यू पता होनी चाहिए. तो ई की वैल्यू विच मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू वो आपको पता होना चाहिए कितना होता है, 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर. आपको ये वैल्यू पता है, यहाँ पे जस्ट पुट कर दो. यहाँ पे जब हम पुट करेंगे तो 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटीग्रेशन डी ए कॉस थीटा. अब सपोज़ मैं इस आर स्क्वायर को अंदर भेज देती हूँ. अगर मैं इसे अंदर भेजूँगी तो ये हो जाएगा एंड ये डी ओमेगा दैट इज़ जो हमारा सॉलिड एंगल होता है उसका फॉर्मूला होता है. तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, डी ओमेगा आ जाएगा एंड इसका इंटीग्रेशन. एंड अगर हम एक क्लोज सरफेस की बात करते हैं तो उसके लिए इसकी वैल्यू होती है 4 पाई. तो यहाँ पे हम इसके बदले क्या पुट कर देंगे, 4 पाई पुट कर देंगे. ये कैंसिल हो गया तो कितना आ गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो इस तरह से आपको डेरिवेशन लर्न करना है. आपको वो थ्योरेटिकल पोर्शन नहीं देखना है, यू जस्ट हैव टू राइट द न्यूमेरिकल पार्ट. लाइक यहाँ पे मैंने सिर्फ न्यूमेरिकल पार्ट लिखा है, मैंने कोई भी थ्योरेटिकल पोर्शन यहाँ पे नहीं लिख रखा है. तो आपको भी ऐसे ही करना है कि सिर्फ जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो आपको लर्न करना है. 3 मार्क्स का ये आता है जनरली, लाइक यूके बोर्ड में 3 मार्क्स का आता है एंड सीबीएसई में ये 2 मार्क्स का आता है. तो इस तरह से आप आराम से लर्न कर सकते हो कि गॉस थ्योरम है तो एक क्लोज सरफेस से रिलेटेड है,
एक एरिया एलिमेंट लेना है एंड जो चार्ज है एंड पॉइंट के बीच का डिस्टेंस r है। बाकी सारी चीज़ें आप इस तरह से लर्न कर सकते हो। उसके बाद अगर हम एक रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन में भी आपको रिटन प्रैक्टिस ही करनी है, आपको कोरिलेट करनी है चीज़ें। कोरिलेट का मतलब है लाइक आपकी सैंडमेयर्स रिएक्शन है, देन गटरमान रिएक्शन एंड यू हैव बाल-शीमैन रिएक्शन, तो तीनों एक साथ चलती हैं, तो आपको तीनों को साथ याद करना है। तीनों में क्या होना चाहिए, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड होना चाहिए N2Cl, इस तरह से आप लिख सकते हो। एंड अगर हम बात करें सैंडमेयर्स की तो वहाँ पे CuCl यूज़ करते हैं, ये डायरेक्ट चेंज हो जाता है। अगर हम गटरमान की बात करते हैं तो सिर्फ Cu यूज़ करते हैं एंड गटरमान रिएक्शन जो होती है वो ज़्यादा हेल्पफुल होती है एज़ कम्पेयर टू सैंडमेयर्स, क्योंकि यहाँ पे हम कॉपर यूज़ करते हैं इसका पाउडर्ड फॉर्म एंड हमें पता है कि पाउडर्ड फॉर्म में रिएक्शन की जो रेट होती है वो हमेशा ज़्यादा होती है। तो उसके बाद हम बात करेंगे बाल-शीमैन की, तो यहाँ पे हम इसे किस में चेंज करते हैं, फ्लोरोबेंजीन में चेंज करते हैं। तो ये जो रिएक्शंस है आई थिंक ये आपको याद रहनी चाहिए। यहाँ पे हम HbF4 यूज़ करते हैं एंड लाइक ये दोनों तो एक साथ है बट यहाँ पे थोड़ी सी अलग हो जाती है, यहाँ पे HbF4 यूज़ कर लेते हैं। सो इस तरह से आप लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो कि हाँ इस रिएक्शन में ये होता है, ऐसा होता है। रिएक्शंस आपको आराम से याद हो जाएंगी, ऐसा कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। So I think this video is useful for you. Don't forget to like this video, share it with your friends, and if you're new to my channel then don't forget to subscribe, and thanks for watching.